We are connecting around this time to discuss कि मार्केट में कैसे काम करना है और मार्केट को कैसे समझना है, because that's what is the entire agenda. We are trying to get a lot of insights on what the market is trying to do, what the market is trying to tell us, and इसके बीच काफ़ी टाइम हो जाता है कि we are getting some scenarios where we are faced with a gap situation, right? तो मार्केट में गैप देखते हैं काफ़ी लोग, तो अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मार्केट में गैप आता है तो एक डर सा लग जाता है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यस वी कैन ट्रेड द मार्केट्स, बट देन व्हेन देयर इज अ गैप इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन. सो दैट्स व्हाट आई एम हियर टुडे टू डिस्कस विद यू गाइस कि आप लोग गैप में ट्रेडिंग करते हो कि आपको गैप से डर लगता है, राइट? My name is Raja Venkatraman. I'm the co-founder of New Trader and also a trading influencer. Been in the markets more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. So friends, आप लोगों को क्या लगता है मार्केट्स में? You trade the gaps? Are you participating on a regular basis? क्योंकि जो लास्ट 2 दिन में जो चेंज हुआ है वो काफ़ी बढ़िया हुआ है. क्योंकि मैंने देखा है कि सब लोग सोच रहे थे कि बजट अच्छा नहीं होगा, बजट में there is a possibility of COVID cess etc. ये सारे चीज़ के पीछे काफ़ी बिकवाली आई थी on the last week, and then when the market completely turned around, okay, when the markets completely turned around, it was a very very big surprise, right? So the surprise was something which none of us expected, and the way the markets have behaved, it definitely proved to be a very big challenge. So how many of you guys are actually trading the markets? Do you guys trade the markets? Do you guys have any challenges in facing the gaps? And the most important question for today is, do you get afraid of the market gaps? Yeah? Do you get afraid of the market gaps? Markets are going to gap up, gap down. तो ये गैप अप गैप डाउन के बीच क्या लगता है आपको? What goes in within you that prevents you from either participating, या आप participate करते हो and then you realize that probably that यहाँ पे मुझे रहना नहीं है. तो that is going to be the agenda here, and I would like to know from you कि what you guys go through. Do you like gaps? Do you welcome gaps? Do you know how to trade with gaps? So ये सारा चीज़ें हम मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज, एंड आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज ट्रेडिंग विद द गैप्स, राइट? So yes, trading price gaps is very effective and very easy to understand, but then आपको हर थोड़ा समझना है कि गैप को कैसे समझे. जैसे देखिए कि अगर जो पहली बार आ रहे हैं इस फीड पे, या अगर आप पहली बार सुन रहे हैं ये गैप ने आपने तो सुना ही होगा, लेकिन गैप को कैसे समझना है और गैप के साथ कैसे ट्रेडिंग करना है, इसके बारे में आपको मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज इफ द प्राइस इज गोइंग दिस वे, ऑलराइट, एंड if you are looking at the entire space and suddenly the price opens with an upside gap, तो अगर ये आपका कैंडल है पिछले दिन का और नेक्स्ट डे का जो कैंडल है अगर इस तरह खुल जाता है, ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इन दिस पर्टिकुलर एरिया देयर इज एक्चुअली नो ट्रेडिंग. वहाँ पे बिल्कुल कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुआ है. वो सिर्फ अगर द क्लोजिंग वॉज एट 100 से और से 110, द क्लोजिंग इज नाउ एट 115. So what has happened is technically 110 से लेके 115 के बीच कोई भी प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुआ है, और उसकी वजह से दिस पर्टिकुलर एरिया इज समथिंग कॉल्ड एज अ गैप एरिया. गैप का मतलब है अनट्रेडेड प्राइस एरिया. तो इस जगह पर क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं. So what can happen is it has opened up with a gap. अगर समझिए अगर नीचे की तरफ खुलता है, तो इसमें दूसरे कलर में ड्रॉ कर देता हूँ.
अगर ये नीचे की तरफ खुलता है तो ये भी एक तरीका सा एक गैप बन गया। सो यू हैव अ गैप ऑन द अपसाइड, यू हैव अ गैप ऑन द डाउन साइड। समझ लीजिए इसका प्राइस है 105। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस स्टॉक हैज ओपन लोअर, this stock has opened higher on the next day, alright? तो what has happened here, यहाँ पे इस गैप को जो ऊपर की तरफ खुलता है उसे अपवर्ड गैप कहते हैं, जो नीचे की तरफ खुलता है उसे डाउनवर्ड गैप कहते हैं। तो जब इस तरह का गैप होता है तो आपको पता चलता है कि उस प्राइस को किस दिशा में जाना है, alright? तो प्राइस इज टेलिंग दैट इट वांट्स टू ट्रैवल on the upside if there is an upward gap. If the price open to the downside, it says that it wants to travel to the downside. So basically a gap helps you determine which direction the price wants to move in, right? Once you have a gap, you have some idea कि ये अब price action जो है किस तरफ जाना चाहिए and how would you like to take that trade? That is the first thing which you learn from a gap. What is the other thing which you learn from a gap? The other thing which you learn from a gap is, suppose if there is a price correction from here, तो ये गैप जो है एक अच्छा सपोर्ट जोन बन जाता है, right? Why? Because here people who missed buying at this particular price point will come to buy at that level. In the same way, if there is a downward gap, okay, if there is a downward gap, तो क्या हो जाएगा? If price are trying to go up, तो ये आपका resistance zone हो जाएगा यहाँ पे। तो you can see here that if 115 से लेकर अगर 110 की तरफ आ जाए, तो उसका मतलब है तो प्राइस आर फेसिंग सम प्रॉफिट बुकिंग या कोई करेक्शन। तो ये जो 110 और 115 के बीच जो स्पेस है या जो गैप है, that will become a support area. In the same way, if prices are going to go up after a decline, so here prices are coming down, here prices are going up, right? So यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर the prices will tend to act, this particular gap will tend to act like a resistance zone. तो ये हो गया आपका resistance zone, ये हो गया आपका support zone. तो इस तरह आप गैप को देख सकते हैं। तो चलिए कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं कि इस गैप को कैसे चार्ट में लिखा जाए। और चार्ट पे देखने के लिए हम चार्ट लोड कर देते हैं यहाँ पे। यू कैन सी हियर दिस इज अ चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स। यू कैन सी हियर दैट दिस स्टॉक हैज बीन मूविंग वेरी वेल, बट देखिए यहाँ पे दिस वाज ऑन 29th, इस पे काफ़ी सारे गैप दिखे हैं आपको। तो आपको क्या देखना है गैप पे? जब भी गैप होए चार्ट में आपको दिखाई दे, आपको देखना है कि क्या इस गैप के बाद क्या प्राइस उसके आगे चल रहा है कि नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इफ यू सी हियर राइट नाउ, यू कैन सी हियर दैट देयर वाज अ गैप, राइट? गैप होने के बाद क्या इस 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट्स इज समथिंग विच यू हैव टू वेट। सो इफ यू सी हियर 5 मिनट्स वेट करने के बाद ये टाटा मोटर्स के चार्ट पे इस 5 मिनट्स के बाद आपको कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दिया 29th को। इसी तरह यू कैन सी हियर ऑन 1st of Feb इट ओपन विद अ गैप, और उसके बाद इसके आगे कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दिया। बट लेकिन दिस मूवमेंट हैपेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि शुरुआत, दिन के शुरुआत में ही, बट लेकिन टुडे व्हाट हैपेंड, यू गॉट अ नाइस गैप अप मूव हियर। ठीक है, आपको यहाँ पे एक अच्छा गैप अप मूव मिला यहाँ पे, और इस गैप अप मूव के बाद प्राइस स्टार्टेड मूविंग स्टडीली। सो यू हैव टू कंसिडर गैप्स वेयर इट स्टार्ट्स मूविंग राइट अवे। तो वही ट्रेड आपका अच्छा ट्रेड होगा, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग अप इज ऑल्सो क्वाइट हाई। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक गैप अप हुआ यहाँ पे, एंड देन सिंस देन the prices have moved steadily and it ended the day also very well. You can see here this very sharp move,
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक गैप अप हुआ यहाँ पे, और गैप अप होने के बाद द स्टेडी मूव टू द अपसाइड। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेड बिल्कुल चल रहा है। उसी तरह सपोज आपने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, ठीक है, मैं डालता हूँ अडानी पावर। तो यहाँ पे देखिए ये गैप अप हुआ और प्राइसेस बिल्कुल यहाँ पर ही रह गया, राइट। प्राइसेस स्टेड आउट हियर एंड देयर वाज नो पर्टिकुलर एक्शन। उसके बाद इट डिडंट मूव अप एंड देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब भी गैप अप हो या गैप डाउन हो, आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं कैसे काम करूं। अगर गैप अप हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर जैसे गैप अप हुआ, हम दोबारा चलते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पे और देखते हैं कि टाटा मोटर्स का ट्रेड आज हम कैसे ले सकते थे गैप के मुताबिक। अगर आप देखेंगे, अगर जो गैप है आपका, यू हैव अ गैप अप ओपन यहाँ पे, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस गैप के नीचे होगा। देखेंगे आप यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आपको ये स्टॉप लॉस आपको ठीक नहीं लगता है, यू कैन ऑल्सो कीप द लो ऑफ दिस कैंडल, वो आपका एकदम टाइट स्टॉप लॉस होगा, तो उसके मुताबिक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलो देखते हैं और एक एग्जांपल टीवीएस मोटर का। देखिए आप टीवीएस मोटर का आज बिल्कुल एक शानदार यहाँ पर एक गैप आ गया यहाँ पर आपको आज राइट इन द मॉर्निंग, एंड ये गैप वाज क्वाइट स्मॉल एंड देन यू सी हियर दैट इस गैप के बाद जो प्राइस मूवमेंट होता है, जो रिएक्शन होता है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड देन इट डजंट इवन गो टुवर्ड्स द गैप। लेट मी सी व्हाट questions are there and let me just try and answer them. आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स रुकना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स रुकना पड़ेगा फॉर द ट्रेड टू होल्ड ऑन। देखिए आप, ये हो गया 5 मिनट, खुलते खुलते आपको लेना नहीं है, क्योंकि नहीं तो अदानी पावर जैसा सीन हो जाएगा। यू विल फाइंड दैट द ट्रेड हैज ओपनड बट देयर वाज नेवर एन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक बजट के दिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया। अब देखेंगे, दिस इज द चार्ट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, राइट। यू कैन सी हियर देयर वाज अ गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग के बाद आप गैप के नीचे भी आपका स्टॉप रख सकते हैं। अगर आपका कैपिटल अफोर्ड कर सकता है तो आप गैप, ये जो गैप एरिया जो है, इट इज़ अ वेरी आइडियल स्टॉप लॉस। आप अक्सर देखेंगे कि गैप के बाद अगर तुरंत मूव आता है तो गैप में कभी प्राइस जाता ही नहीं। सो द थिंग इज दैट द गैप इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एरिया, एंड व्हाट डज अ गैप से? इट सेज दैट देयर इज स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन एट दैट जोन, एंड उसकी वजह से द प्राइजेस विल हैव लेस चांसेस ऑफ कमिंग डाउन। दैट्स हाउ a gap is very effective. So you can see here उस दिन ICICI Bank went all the way जाकर it actually hit circuit, alright, it hit circuit and that was a kind of move which you saw. And today you will see that कल yesterday ही काफ़ी सारा movement हो चुका था ICICI Bank पे, इसकी वजह से you are seeing not much action emerged today because yesterday itself lot of action had emerged. So yes guys, let me just go through some questions here and let me try and find out. अगर आप किसी का questions अगर मिस हो गया हो तो you can just put it again, I'll take a look at it. The risk reward is based on the gap. Okay, अगर जो gap है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अगर जितना gap का width है उतना विड्थ आपको टारगेट मिल सकता है। ओके, यहाँ पर जितना गैप का एरिया जो है, इतना आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मूवमेंट में। इट्स वेरी इफेक्टिव वे टू फाइंड आउट कि ये जो गैप एरिया है यहाँ पे, इसे यूज करके आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन सी हियर दैट अराउंड दिस एरिया
you have got a gap area and this gap can be used to project to the upside. And once you have got this gap, ये आपका टारगेट हो गया. देखिए यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ का टारगेट आ रहा है और ये 10 रुपीज़ आपका मिनिमम टारगेट होगा. यहाँ तो 10 रुपीज़ के अधिक चले गया, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दैट्स हाउ यू कैन पार्टिसिपेट वेयर द गैप इज़ वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको गैप का विड्थ तो आएगा ही. अब देखिए यहाँ पे हियर द गैप विड्थ इज इवन टुडे ICICI बैंक 609 to 613, ये हो गया आपका 4 रुपया. इस कैंडल के बाद आपको 618 से लेकर 624, तो यहाँ पर भी आपको आपके 4 रुपये मिल गए. सो द गैप कैन बी अ वेरी गुड टारगेट टू फाइंड आउट. एंड गैप के नीचे आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं. आपका मिनिमम टारगेट होगा आपका गैप एरिया. आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको. Okay, let me just read this particular. Stock opens gap up and then comes down. So the thing is that after gap up, आपको देखना है कि क्या ये मोमेंटम सस्टेन कर पाएगा. So in the sense that अगर जैसे खुल जाता है आपको 5 मिनट तो रुकना ही है, then you got to place your stop loss. Ideal stop loss is below the gap, but then you also have to see how swift the stock has been moving. Has the stock been moving for quite a few days? Has it been moving? Has it just started moving? तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा when you are actually going ahead and taking a trade. Otherwise you will find that you are entering the trade at the last moment. So the first thing what you have to do is you have to first see, okay, this is a particular gap area. Has the stock just started moving or has the stock been already seeing some movement? If the stock is already seeing some movement, then like for example in ICICI बैंक स्टॉक ने काफ़ी मूव हो चुका था और उसके बाद ये मूव आ रहा है. सो हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ट्रेड टू कंटिन्यू इज ऑल्सो टाइट, बट देन यू गॉट टू प्ले विद द ट्रेंड एंड दैट्स व्हाई यू विल सी हियर द गैप का जो टारगेट आ गया आपको. सो स्टॉप लॉस टारगेट वो गैप के हिसाब से आप रखेंगे, सो यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रेंड. So if you see here again today again in HDFC Bank, both the banks have been doing well. And if you see HDFC Bank, you can see here यहाँ पे HDFC Bank में आपका गैप था 1482 से लेकर 1496, तो वो हो गया 14 पॉइंट्स. वो 14 पॉइंट्स का टारगेट आपको 1528 से लेके 1577, 3 times the gap area आपको you got it in the target. So that's how you can take advantage. I hope all of you are getting some idea on how to trade with gaps, because it is easy to just hold on to the gap because gap is indicating that यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक्शन होने वाला है. एंड आइडियली गैप्स शुड बी यूज्ड इन एक्टिव स्टॉक्स. ओके, जो स्टॉक्स फास्ट मूव होते हैं और अच्छे खासे चलते हैं उस स्टॉक्स पे आपको काम करना है. बट यू शुड नॉट बी लुकिंग एट स्टॉक्स लाइक से PNB or Bank of Baroda, etc. Instead, you should look at stocks like Indigo, Jubilant Food, HDFC Bank हो या इन Axis Bank हो. तो जो फास्ट मूविंग स्टॉक्स है, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स है जो फास्ट मूव होते हैं. तो इन स्टॉक्स पे आप काम कर सकते हैं और इन स्टॉक्स पे जब गैप आए तो उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. I hope all of you are getting some idea now. And as we look at the markets, चलो निफ्टी भी देख लेते हैं. अगर इतना डिस्कस किया है तो हम जरा निफ्टी भी देख लेंगे. You can see here that this is chart of Nifty. ये रहा निफ्टी का चार्ट on 29th. And on first there was not much movement here क्योंकि first Nifty was trying to stabilize. But then आज के दिन you had a gap of 14,400 to 14,476, which are around 75 points. और निफ्टी यहाँ से फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के बाद 587 से लेकर 757 तक गया निफ्टी. सो यू कैन सी हियर दैट देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव. एंड ये जो गैप एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गैप एरिया जो बता रहा हूँ, ये आपका टारगेट जोन होगा. इससे आप आपका रिस्क रिवॉर्ड मैप कर सकते हैं.
So you can see here that the whole setup is about how you will be able to use the opportunity. तो ये हम सिंपल सा टेक्निक यूज कर रहे हैं. अगर गैप अप होता है तो उसका मतलब है कि द प्राइस वांट्स टू गो अप. इफ इट इज अ गैप डाउन दैट मीन्स द प्राइस वांट्स टू गो डाउन. सिंपल एज दैट, राइट. सो इससे सिंपल चीज कुछ भी नहीं है मार्केट में. गैप अप और गैप डाउन अभी का जो माहौल है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट एंड दैट्स गोइंग टू हैपन. सो लेट अस आल्सो टेक अ लुक एट SGX निफ्टी. और क्या SGX निफ्टी इज इट गोइंग टू होल्ड डाउन? लेट अस जस्ट take a look at SGX Nifty and so right now as we speak SGX Nifty continues to maintain higher levels. So probably tomorrow once again we may have a steady opening and for the index to actually give a gap up, situation तो ऐसे नहीं लग रहा है कि कल gap up होना चाहिए, but then that is something what the market will decide. Let's be a follower of the trend and I found that the gap is a very fascinating way and that's why I wanted to share with you this particular approach. और जब भी आप गैप के साथ ट्रेडिंग करेंगे you will find that it is always a very strong and very effective way to participate. क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी गैप बनता है that level stays. Like for example if you see the chart of SBI, okay, you just see the chart of SBI. ये आज का चार्ट है, आप देखिए यहाँ पे हल्का सा गैप के साथ खुला and the price has sustained those levels. You can see here the price has sustained those levels. हल्का सा गैप था but यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई but the prices could not go below. Why? Because यहाँ पर काफ़ी खरीदारी हो रही थी. उसके बाद you can see here that the strong move emerged. So that's how you will be able to take advantage. Someone is asking about Reliance, तो चलिए Reliance देख लेते हैं. Okay, अभी देखेंगे Reliance में. तो Reliance में क्या हो रहा है कि Reliance में आपको बिल्कुल कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है. यहाँ पर there is absolutely no gap out here, so you cannot consider Reliance in the gap scenario. तो ये गैप नहीं है, ये दूसरे अलग लेवल्स, डिफरेंट वेज टू सी इट, बट इन रिलायंस देयर इज नो गैप विच आई एम सीइंग राइट नाउ. So you can see here the kind of activity which is seen on the charts, overall prospects of. अगर आप डेली चार्ट पर भी डालकर देखेंगे, so you are seeing a clear indication. Okay, जब डेली चार्ट पर आप देखेंगे कि गैप बन रहा है consecutively, तो it indicates some amount of weakness and you can see here that in Reliance काफ़ी डेली चार्ट पर 2 दिनों से गैप बन रहा था और यहाँ पे the prices have stabilized. Now we got to see what happens next, but then you will always see a gap. तो गैप कब बनता है? गैप तब बनता है व्हेन देयर आर सम न्यूज़ और सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैपेंस या कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है, तो तब आपको दिखाई देता है कि चार्ट पे गैप बन रहा है और उसकी वजह से जो भी न्यूज़ होता हो, ऑलवेज ट्रैक द न्यूज़. इट इज़ ऑलवेज एडवांटेजियस बिकॉज द न्यूज़ प्रोड्यूसेस द गैप, द कॉर्पोरेट एक्शन प्रोड्यूसेस द गैप एंड व्हेन द गैप हैपेंस, the gap emerges on the chart, आपको देखना है कि गैप किस दिशा में है. if the gap is to the upside आपको लॉन्ग करके काम करना है, if the gap is to the downside आपको शॉर्ट करके काम करना है. as simple as that. क्योंकि गैप आपको बता देता है कि आज इसमें मोमेंटम होने वाला है कि नहीं. I hope all of you got some idea about what needs to be done and I'm sure that if gaps are going to happen in the coming sessions, you are going to take complete advantage of it and I'm sure that you will keep connecting with me on my Instagram feed and I'm sure that you will also go and take a look at the YouTube link which is there on our bio. You can go and take a look at the YouTube videos, you can go and take a look at other things which we share on our Instagram feed. I'm sure that you will have a lot of interesting things to know
about the market, and also about the way you can change your perspective. Thank you for being here. Thank you for being online. I hope you had some value. If you like what I shared, do leave a comment on this video, and also share this video with as many people as possible, because this kind of knowledge sharing, this kind of structured learning is not done anywhere on the internet. Thank you so much. This is Raja Venkatraman signing off. Have a good day. Stay safe. Stay healthy.